प्रश्न काफ़ी चुनिंदा हैं, कुछ प्रश्न एकदम नए होंगे और कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर से होंगे। ठीक है, हर टॉपिक विशेष पर वीडियो बनेगा, जैसे इतिहास, पॉलिटी, साइंस, और सभी क्वेश्चंस को जो है तैयार कराना जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, दोनों का ही मिश्रण है, इसलिए प्रश्नों को ज़रा ध्यान से देखें। मैं टिक भी करूंगा प्रश्नों के उत्तर पर, आप लोगों की डिमांड पर। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये जो प्रश्न है दोस्तों, एनटीपीसी और यूपीएसआई की जो परीक्षा है उनके लिए भी काम करेंगे, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जो हैं पूरा लाभ उठाएं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। तो पहले का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरविंद घोष। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने भी जो है इसका किया है, बाल गंगाधर तिलक ने भी किया है, लेकिन सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक गुरु ने महात्मा गांधी को आरंभिक चरण में, जब वो 1915 में आए थे तब की बात है, तब जो है उनको ये कहा था कि कान बंद करके पूरे देश में पहले घूमिए, अनुभव लीजिए और फिर अपना राजनीतिक करियर शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न ये भी पूछ रहा है कि उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो क्या आपको पता है इसका उत्तर? ऑप्शन है टॉलस्टॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी के आरंभिक चरण में कान बंद करके पूरे देश में घूमने को किसने कहा था? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, और ये इनके राजनीतिक गुरु हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो टॉलस्टॉय। दोनों को याद रखना है आपको। अभी तक प्रश्न जो बार बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, वो गोपाल कृष्ण गोखले पर यही पूछा गया है महात्मा गांधी के संदर्भ में कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आध्यात्मिक गुरु को भी पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? दुर्भिक्ष आंदोलन, रोलेट एक्ट, बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका वर्ष काल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंग भंग आंदोलन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसका वर्ष काल क्या है? 1905। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखें, अभिनव भारत और मित्र मेला नामक अंग्रेजी संगठन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न संख्या 6, सही जवाब क्या होगा? अभिनव भारत और मित्र मेला नामक अंग्रेजी संगठन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वीडी सावरकर। महात्मा गांधी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, रोलेट विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऊपर मैंने इसका उत्तर एक तरह से बता ही दिया है, तो गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो ये संबंधित नहीं थे 1905 के स्वदेशी आंदोलन से। वर्ष काल अगर आपको पता है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ भी पता है, तो आप कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करना है कि कैसे लगा आपको आज का वीडियो। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? सही जवाब क्या होगा 8वें का? ऑप्शन ए सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन। अगर आगे बढ़ते हैं, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन को पढ़िए। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? यहाँ पे जो CR दास है वो चित्तरंजन दास जी हैं। तो 9वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, महादेव देसाई, मोतीलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत जी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा हुआ था? निम्न में से वह कौन था जो उदारवादी नहीं था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर क्या होगा? पता है आपको इसका आंसर? सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष। निम्न में से कौन लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? किसको? गैरिबाल्डी को, दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, मैजीनी। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका उत्तर क्या होगा? सही जवाब होगा मैजीनी, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, मैजीनी। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? एक बेहतरीन प्रश्न। ऑप्शन है आपके बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। यहां पर सही जवाब हो जाएगा 13वें का ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ में प्राप्त होता है? कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, बनावली। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी लोथल। कमेंट करके बताइए कि लोथल जो है, ये जो हड़प्पा स्थल है, किस नदी के मुहाने पर स्थित था? पहला प्रश्न आज का जो आपसे पूछ रहा हूँ। इसके अलावा 5 प्रश्न और मुझे पूछने हैं जो कि वीडियो के अंतिम क्षणों में आपको देखने को मिलेगा और उसके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। कालीबंगा, धोलावीरा, कोट दीजी, लोथल। तो 15वें का सही जवाब है धोलावीरा, ऑप्शन बी। मुझे जानने की जिज्ञासा रहेगी कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट इसलिए जरूर करें। मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद से। यजुर्वेद। मैत्रेयी संहिता का संबंध है यजुर्वेद से। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 2 बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इस टेस्ट सीरीज में। सूरा की आहुति, पशु और सूरा की आहुति का संबंध किससे है? अश्वमेध यज्ञ से, राजसूय यज्ञ से, वाजपेयी यज्ञ से या सोत्रामणि यज्ञ से? सही जवाब क्या होगा? मेरी कोशिश ये है कि कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सभी क्वेश्चंस कवर मैं करा दूंगा। सिर्फ चैनल को आपको समय देना है कुछ,
अपनी तैयारी के बीच में। यहाँ पे सही जवाब होगा सोत्रामणि यज्ञ। तो सूरा और पशु की जो आहुति है वो सोत्रामणि यज्ञ से संबंधित है। ठीक है। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? परुओं के, भरतों के, क्रुवों के, तुर्वसुओं के। सही जवाब क्या होगा? 18वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, भरतों के। भारतों के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको सुमेल करना है। एक तरफ है वैदिक नदियाँ और दूसरी तरफ है आधुनिक नाम। तो सही क्या होगा? कुभा, परुषणी, सदानीरा, शतुद्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में। यहाँ पे सही जवाब है कुब्भा। कुब्भा जो है ये सुमेल होगा किससे? काबुल से। ठीक है। परुषणी किससे सुमेल होगा? रावी से। सदानीरा जो है सुमेल होगा गंडक से। शतुद्री सतलज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न को जरा एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? 22वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल। निम्न में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराज यज्ञ में भाग नहीं लिया? 23वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, गांधारी। गांधारी। अब ये रेगुलर बेसिस पे टेस्ट चलेंगे दोस्तों विभिन्न विषयों के, इसलिए कंटिन्यूटी अपनी बना के रखें चैनल के साथ। प्राचीन भारत में द्विज जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? द्विज, ऑप्शन आपके सामने है। प्राचीन भारत में द्विज शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 25वां प्रश्न, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के? प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखें और उसके बाद उत्तर सोचें। 25वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। आज के बाकी 5 प्रश्न, एक प्रश्न पहले मैं पूछ चुका हूं। 26वां प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा हूं वो ये है कि 1857 का युद्ध ना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। यह कथन किसका है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इसको मिला के 3 प्रश्न हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के समय असम से किसने नेतृत्व जो है अपना प्रदान किया था? असम से नेतृत्व किसने प्रदान किया था? ये है अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय अगले वीडियो में इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है अगर आपको इसका उत्तर पता है तो। मोपला युद्ध
कई बार प्रश्न में जो है इसका सन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको वर्ष काल भी पता होना चाहिए। 1921 ये आंदोलन जो है पूरे भारत में किस जगह हुआ था? प्रसिद्ध मोपला आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने जो है कहाँ की थी? ओ सॉरी, उत्तर तो बता ही दिया है, कहाँ की थी ये बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। इसका वर्ष काल आपको बताना है और कहाँ स्थापना की थी वो बताना है, ठीक है। पंजाब केसरी की उपाधि जो है किसे दी गई थी? ये अगला प्रश्न है। कुल मिला के यहाँ पे 6 प्रश्न जो है मैंने आपसे पूछे हैं, वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा ये अवश्य बताएं। वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं शुरू करना चाहता हूँ, सजेस्ट कीजिएगा कि इस तरीके से तो चलेगा ही चलेगा टेस्ट, और हिस्ट्री को वन लाइनर के रूप में भी क्या शुरू किया जाए, चैप्टर वाइज को जो है अपने में समेकित करते हुए कि कोई खास टॉपिक लिया जाए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति को लेकर के उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम एक लाइन के फॉर्म में देख लें। इस तरह का मेरा जो है माइंड में चल रहा है, तो क्या जो है आप पसंद करेंगे इस चीज़ को? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कोशिश मेरी ये है कि यूपीपीसीएस के लिए हम जितना खुद को बेहतर बना सकें परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना बढ़िया, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और आज का टेस्ट कैसा लगा।